किसी गांव में एक बुढ़िया अपने बेटे गुणसुंदर के साथ रहा करती थी। गुणसुंदर गुणवान तो था, लेकिन उसकी शकल सूरत अच्छी नहीं थी। एक दिन गुणसुंदर भटकता हुआ घने जंगल में जा पहुंचा। वहां उसने एक सुंदर सरोवर देखा, जहां परियां स्नान कर रही थीं। उनके वस्त्र किनारे पर रखे हुए थे। गुणसुंदर वहां गया और एक परी के वस्त्र चुरा लाया। धीरे धीरे सभी परियां स्नान कर कर वस्त्र पहनकर अपने लोक को चली गईं। अंत में एक ही परी बची, जिसके वस्त्र गुणसुंदर के पास थे। परी ने बहुत याचना की, लेकिन गुणसुंदर ने शर्त रखी कि वह उससे विवाह कर ले तो वह उसे उससे भी अधिक सुंदर वस्त्र पहनने के लिए देगा। परी थक हार कर उससे विवाह करने के लिए तैयार हो गई। तब गुणसुंदर ने उसे गांव से लाकर वस्त्र दिए और परी के वस्त्र अपने घर संदूक में रखाया। उन वस्त्रों को पहनकर परी सामान्य स्त्री बन गई। फिर उसने गुणसुंदर से विवाह भी रचाया। कुछ वर्षों तक वह उसके साथ रही। उन्हें एक पुत्र की प्राप्ति भी हुई। इधर गुणसुंदर की पत्नी बनी वह परी सदैव इस प्रयत्न में रहती थी कि किसी तरह उसके मूल वस्त्र उसके हाथ लग जाएं, तो वह गुणसुंदर की कैद से मुक्त हो जाए। परी से विवाह करने के पश्चात गुणसुंदर सुख से रहने लगा था। झोपड़ी के स्थान पर आलीशान भवन बन गया था। नौकर चाकर, खान पान आदि का पूर्ण सुख था। एक दिन गुणसुंदर कहीं गया हुआ था। बुढ़िया पहले ही स्वर्ग सिधार चुकी थी। परी को मौका मिल गया और वह अपने वस्त्र पहनकर अपने पुत्र को गोद में लेकर परीलोक चली गई। गुणसुंदर जब लौटा तो वहां उसे ना तो परी मिली, ना भवन। उस जगह पर पहले जैसी ही टूटी फूटी झोपड़ी थी। यह सब देखकर वह उदास हो गया। फिर वह उसी सरोवर के समीप जा पहुंचा। तभी आसमान से एक विचित्र वृक्ष नीचे उतरा। उस पर अनेक परियां बैठी थीं, लेकिन उसकी पत्नी परी नहीं थी। सभी परियों ने स्नान किया और उस वृक्ष पर बैठकर जाने लगीं। तभी गुणसुंदर लपक कर आया और उस पेड़ के तने को पकड़ कर लटक गया। अब वह भी परीलोक जा पहुंचा। परियों के साथ वह भी अंदर गया, तो वहां उसे उसकी पत्नी परी और पुत्र दोनों ही मिल गए। कुछ दिनों तक वह उनके साथ रहकर पुनः पृथ्वी पर आ गया, लेकिन इस बार वह अपने पुत्र को साथ ले आया था। अतः उसकी पत्नी पुत्र मोह के कारण स्वयं ही गुणसुंदर के पास चली आई। पुनः उसके वही ठाट बाट हो गए और वह सुख से रहने लगा। अब आ जाते हैं दोस्तों कथा सार पर। मनुष्य में कुछ कर गुजरने की चाह हो तो बड़ी से बड़ी बाधाएं भी उसकी राह नहीं रोक सकती। आपने मुझे अपना इतना समय दिया, इसके लिए धन्यवाद।